प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा नगर निगम के सभागार में सामान्य बोर्ड की बैठक महापौर अंजुमन आरा की अध्यक्षता में हुई। आयोजित बैठक में नगर आयुक्त कुमार गौरव, नगर विधायक संजय सरावगी, नगर प्रबंधक अजहर हुसैन, कार्यालय अधीक्षक मुख्तार खान, विभिन्न वार्डों के पार्षदगण, सशक्त स्थायी समिति के सदस्य, विभिन्न विभागों के पदाधिकारी कर्मीगण मौजूद थे। बैठक में दरभंगा नगर निगम के बजट वित्तीय वर्ष 2024-25 पेश किया गया, जिसमें इस वित्तीय वर्ष में बजट में निगम द्वारा प्रावधानित उपार्जित आय के मुख्य स्रोतों का संपत्ति कर एवं विलंब जमा अर्जित जुर्माना से प्राप्ति 13 करोड़ रुपये, विज्ञापन कर से प्राप्त 33 लाख रुपये, टावर कर से प्राप्त 10 लाख रुपये, बाजार दुकानों एवं प्रतिष्ठानों से प्राप्त 35 लाख रुपये का जिक्र किया गया है। तो वहीं इस वित्तीय वर्ष 2024-25 में 8.68 करोड़ रुपये का लाभ भी दिखाया गया है। बता दें कि बैठक के प्रारंभ में ही उप महापौर नाजिया हसन आक्रोशित दिखी। वो अपने कुर्सी को छोड़कर पार्षदों के साथ बैठ गई। उन्होंने अपने आप को उपेक्षित होने का आरोप लगाया। अंततः बैठक की समाप्ति होने से पूर्व नगर विधायक के कहने पर नाजिया हसन अपने कुर्सी पर पुनः बैठ गई और स्थिति समान हुई। तब बात था, सोचे कि 2 महिला आई है, इस तरीके से काम करेंगे सबके सहयोग से कि कुछ न्याय चेंज हुआ। रोड नाला ही समाधान है, रोड नाला ही समाधान है, तो बता दीजिए रोड नाला ही समाधान है निगम का। सरकारी जगह को, निगम की जमीन सबने कब्जा कर रखा है, ये समाधान नहीं है। पोखर भरा जा रहा है, ये समाधान नहीं है। जमीन माफिया से इसका मतलब मिले हुए आप लोग, सब मिले हुए, इसका मतलब आप समर्थन कर रहे हैं। हम नहीं ना मिले हुए हैं, हमको डर नहीं है मौत का, लेकिन हर बात उठाएंगे कि गलत हो रहा है, विरोध करेंगे। अगर नहीं आप सुना जाएगा तो रोड पर बैठ करके, निगम के गेट पर बैठ करके हम अनशन करेंगे। पब्लिक के लिए आए, पब्लिक चुन के भेजी है, किस लिए भेजी है? काम करने के लिए, कि आप कुर्सी पर बैठे रहो। फीता काटने के लिए मैं नहीं बनी। शहर से होगा और 98.5% राशि भारत सरकार उसमें मेजर राशि और बिहार सरकार देने वाली, तो सर्वसम्मति से पास हुआ। लेकिन उसमें जो योजनाएं हम लोगों ने सैंक्शन करवाई है, दरभंगा शहर का स्ट्रॉन्ग वाटर प्रोजेक्ट, पेयजल आपूर्ति, जो दिल्ली मोड़ का जो बस स्टैंड की हालत खराब है उसका, फिर दरभंगा शंकरपुर में श्मशान घाट बन रहा है, हाजीपुर बन रहा है, दरभंगा शहर जल जमाव मुक्त, उसके लिए बजट का प्रावधान किया गया है। लेकिन फिर मैं कहता हूँ 900 समथिंग करोड़ में मात्र 14 करोड़ की राशि का प्रावधान दरभंगा शहर से आने, अगर जो इतना लिखेगा सब आमदनी हो जाएगी तो मात्र 1.5%, बाकी 98.5% भारत सरकार उसमें मेजर और राज्य सरकार से आने वाली है। दरभंगा जाम से मुक्त हो, उसके लिए मैंने आग्रह किया कि 5 स्थानों पर मल्टी लेवल पार्किंग, आधुनिकतम पार्किंग का प्रावधान बजट में किया जाए। अब करेंगे कि नहीं करेंगे वो तो नगर निगम समझे। एक अच्छा ज़मीन है हसन चौक पर, उसमें सब लोग लगे हुए हैं, कैसे मॉल बन जाए और जाम होने लगेगा। तो मेरा लगातार मैं कह रहा हूँ कि वहाँ मल्टी लेवल पार्किंग बने, शहर जाम है। और 4 ROB 450 करोड़ का प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास किया। 5 ROB का, 3 में हाथ लग गया, 2 का टेंडर सैंक्शन हो गया, काम आवंटन हो गया, 1 हफ्ता के अंदर वहाँ भी हाथ लग गया। दुनार ROB जो सबसे महत्वपूर्ण ROB है, उसका 136 करोड़ की राशि रेल विभाग ने NOC दे दिया, बिहार सरकार में आ गया। अब जल्दी कैबिनेट जाएगा, उसका भी टेंडर होगा। तो कैसे प्राथमिकता में है कि दरभंगा शहर कैसे जाम से मुक्त हो, जल जमाव से मुक्त हो और आम जन को पीने का पानी की समस्या नहीं हो, यही प्राथमिकता। नगर निगम में बजट पेश होने के बाद जन अधिकार पार्टी के जिला अध्यक्ष डॉक्टर मुन्ना खान ने की प्रेस वार्ता, दी कई बातों की जानकारी। शनिवार को दरभंगा नगर निगम के सभागार में बजट पेश किया गया, जिसके बाद डॉक्टर मुन्ना खान ने एक प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि बिहार सरकार द्वारा दरभंगा नगर निगम में रहने वाले आम जनता के ऊपर दोहरा टैक्स का बोझ डाल दिया गया है। पहले से ही खाली जमीन का टैक्स नगरवासियों को देना पड़ रहा था। अब टैक्स स्लैब को 3 भागों में बांटकर आम जनता पर पहाड़ जैसा टैक्स लाद दिया गया है, जिसका मैं और मेरी पार्टी पुरजोर विरोध करती है। जबकि बजट को ऐसा बनाया जाना चाहिए कि जो आम जनता के हित में हो और सरल हो। दरभंगा नगर निगम के नगर आयुक्त, महापौर, उप महापौर, सशक्त स्थायी समिति के सदस्यगण को इस पर पुनः विचार करना चाहिए।
वरना नगर निगम के बढ़े हुए टैक्स के विरोध में जन अधिकार लोकतांत्रिक आंदोलन करने पर बाध्य होगी। इस मौके पर जाप पार्टी के प्रधान महासचिव चुनमुन यादव, पुतिन बिहारी, एडवोकेट सुनील कुमार, चंद्रकांत सिंह, आशमा खातून, दीपक झा, कुणाल पांडे, मोहम्मद काशिफ, सोनू खान, इस्माइल अख्तर, पिंटू खान, प्रशांत सिंह, तौफीक खान, रोशन झा इत्यादि कई लोग मौजूद थे। आज दरभंगा नगर निगम दरभंगा का बजट पेश किया गया जो बहुत उदासीन लगा, मुझे बहुत उदासीन लगा। ऐसा लगा कि जनता का खून चूसा जा रहा है। जिस तरह लोग पानी को डाइवर्ट करते हैं पाइप के जरिए, उसी तरह नगर निगम द्वारा जनता का खून चूसा जा रहा है सिलाइन लगा करके। भाई मेरे, जब आप एक तो सबसे पहले कि जो खाली जमीन थी उसका आप पहले से टैक्स ले रहे हैं, उसके बाद आपने उसको बाइफर्केट कर दिया। अब जो बिल्डिंग में है, आप सुन लीजिए, एक बिल्डिंग में अगर के आप रह रहे हैं, नीचे दुकान है तो उसका अलग टैक्स देना पड़ेगा, और अगर के आप मकान में रहे तो उसका अलग टैक्स देना पड़ेगा। मतलब कि एक ही मुर्गे को आप आगे से भी लाल कीजिए और पीछे से भी लाल कीजिए। इसका जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक और मैं खुद इसका कड़े लफ्जों में कंडेम करता हूं और मैं इसका विरोध करता हूं। और माननीय जो हमारे नगर अध्यक्ष महोदय हैं, जो हमारे नगर आयुक्त हैं, मैं उनसे ये विनती करता हूं कि इसको अविलंब इस पर पुनः विचार किया जाए। चाहे हमारे महापौर जी हों, चाहे हमारे उप महापौर हों, चाहे जो हमारे सशक्त स्थायी समिति के जो सदस्य हैं वो क्या कर रहे थे, वो जनता की वो कौन सा काम कर रहे हैं। मुझे तो ये लग रहा है वो लोग बैठ के कुछ करते नहीं है। सरकार के ऊपर से जो आदेश आता है उसको जनता के ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं, जबकि होना यह चाहिए कि सरकार का अगर कोई आदेश जनता के विरुद्ध आता है तो उसमें मध्यस्थता करके उनको जनता के सपोर्ट में काम करना चाहिए था। आप कंटिन्यू देख लीजिए, करोड़ों करोड़ रुपए नगर निगम के अंदर आ रहे हैं, ठीक है, सरकार के माध्यम से आ रहे हैं। जब सरकार के माध्यम से आपको करोड़ रुपए आ रहे हैं तो जनता के ऊपर टैक्स का बोझ क्यों दिया जा रहा है। अगर वक्त रहते नगर निगम इस पर संज्ञान नहीं लेता है और इस बजट को भाई वापस नहीं लेता है तो जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक आम जनता के साथ मिलकर के इसका विरोध करेगी और नगर निगम के खिलाफ जो है आंदोलन करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक जिला अध्यक्ष डॉक्टर अब्दुल सलाम खान। दरभंगा के बहुउद्देशीय भवन में मिथिलावादी पार्टी का प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ संपन्न। कई वक्ताओं ने रखे अपने अपने विचार। मिथिलावादी पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन राष्ट्रीय अध्यक्ष अविनाश भारद्वाज के नेतृत्व में दरभंगा शहर के बहुउद्देशीय भवन में सफलतापूर्वक शनिवार को संपन्न हो गया। कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रीय अध्यक्ष अविनाश भारद्वाज, उपाध्यक्ष दिलीप सिंह, रजनीश प्रियदर्शी, विद्याभूषण राय, गुलफाम रहमानी, बालकृष्ण मिश्रा, सुदर्शन झा ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम का मंच संचालन गोपाल चौधरी एवं विकास पाठक ने संयुक्त रूप से किया। प्रथम अधिवेशन को पार्टी के विभिन्न पदाधिकारी ने संबोधित किया। सबों ने एक स्वर में, एक आवाज में राजनीतिक विकल्प के रूप में मिथिलावादी पार्टी को स्थापित करने की बात कही। वहीं संबोधित करते हुए मुख्य वक्ता के रूप में राष्ट्रीय अध्यक्ष अविनाश भारद्वाज ने कहा कि मिथिला का विकास सिर्फ और सिर्फ मिथिलावादी पार्टी ही कर सकती है। क्षेत्रीय समस्या का समाधान करने के लिए क्षेत्रीय पार्टी की आवश्यकता है और वो है मिथिलावादी पार्टी। यहाँ की युवा कौशलयुक्त श्रेष्ठ उद्यमी है, परंतु जितनी भी संभावनाएं थी उसे इन अविकसित सोच के पटना व दिल्ली बैठे निरंकुश नेताओं ने नष्ट करने का काम किया। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की चर्चा इस मौके पर की। साफ तौर पर राजनीतिक रूप इसका देना चाहते हैं। मिथिला स्टूडेंट यूनियन का एक राजनीतिक रूप मिथिलावादी पार्टी है। हम लोग चाह रहे हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, उसमें हमारा भी अधिकार होना चाहिए, उस चुनाव में हमारी भी भागीदारी होनी चाहिए। इसी के लिए हम लोगों ने प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन किया है। गांव-गांव से हमारे जो संगठन के कार्यकर्ता है वो इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और इस कार्यक्रम के बाद हम लोग आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए बिगुल फूंकने का काम करेंगे। तमाम सीटों पर अपना कैंडिडेट देकर और उनके लिए लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। जो मिथिला का अधिकार है, जो चीनी मिल, पेपर मिल, सूत मिल बंद कर दिया गया है, उसके खिलाफ हम लोग लड़ाई की शुरुआत करेंगे। जो पलायन यहाँ से हो रही है, जो भुखमरी यहाँ के लोगों के बीच में फैला हुआ है, जो अशिक्षा का माहौल बना हुआ है, स्वास्थ्य व्यवस्था का कोई साधन नहीं है, कहीं न कहीं 7 करोड़ लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, तो कहीं न कहीं हमें लगता है कि मिथिलावादी पार्टी का मौजूदा समय में बहुत ज़रूरत है और हम लोग मजबूती के साथ यहाँ पर आने का काम करेंगे।
निकट भविष्य में मिथिलावादी पार्टी का किसी से गठबंधन की भी संभावना बन सकती है या स्वतंत्र रूप से? देखिए, हम प्रयास नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर हमें कोई भी पार्टी या किसी की तरफ से हमें ऐसी कोई संभावना मिलती है, अगर हमारी विचारधारा उनसे मेल खाती है, तो निश्चित रूप से हम उनके साथ मिलकर काम करेंगे। जो भी पार्टी मिथिला के विकास की बात करेगा, हम उनके साथ खड़े हैं, वो हमारे साथ आए और मिलकर मिथिला में एक नया पार्टी को उदय करने का काम करेंगे और मिथिला में बदलाव लाने का काम करेंगे। अमन सक्सेना, जिला प्रवक्ता, मिथिलावादी पार्टी। मिथिला की राजनीतिक हिस्सेदारी सुनिश्चित करवा के वास्ते मिथिलावादी पार्टी अपन एक राजनीतिक विकल्प रखने और आए वही मिथिलावादी पार्टी का प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन जतेक हमर सबके जे छै से पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी छथि हुनका सबके जे छै से संयोजन में पहला जे छै से राष्ट्रीय अधिवेशन होने जा रहल छै। के सवाल है, कतऽ की मुख्य उद्देश्य है? हमर सबके मुख्य मिथिला के सर्वांगीण विकास, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, वही तमाम मुद्दा पर जे लगातार पिछला 8 साल से एक कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता और नौजवान के रूप में हम सब मिथिला के हक हुकूक के लेल जे लड़ाई लड़ रहल छियै, वही दूरगामी लक्ष्य और सोच का मिथिलावादी पार्टी एक आकार दिलकै है, वही रूप और प्रकार का आगू ल जाए के हम सब प्रयास कर रहल छी। आबऽ वाला निकट भविष्य में जतेक भी संभावित चुनाव हेतै, चाहे वो लोकसभा चुनाव के बात हो, चाहे वो विधानसभा चुनाव के बात हो, वही तमाम चुनाव में हम तमाम सेनानी कार्यकर्ता मिथिलावादी पार्टी के रूप में अपन मिथिला के हिस्सेदारी मांग के काज करबे, अपन मिथिलावादी पार्टी के भूमिका सुनिश्चित करबे और निश्चित रूप से आइ ओकर पहिल एकटा जे छै से नींव एठाम राखल जा रहल छै। मिथिलावादी पार्टी के पहिला राष्ट्रीय अधिवेशन के तत्वाधान में हम सबके पार्टी के राष्ट्रीय प्रभारी आदरणीय अविनाश भारद्वाज जी आयल छथि, हमरा सबके जे छै से पार्टी के और तमाम जतेक भी जे छै से प्रदेश स्तरीय राष्ट्रीय स्तरीय कमेटी के सदस्य छथि, सब गोटे उपस्थित भऽ चुकल छथि, कार्यक्रम के शुरुआत भऽ चुकल छै। वीरेंद्र कुमार, मिथिलावादी पार्टी सदस्य, दरभंगा। बीएड के छात्र छात्राओं ने जरूरतमंदों के बीच में बांटी कपड़े एवं खाद्य सामग्री, साथ ही जरूरतमंद लोगों की मदद। मिथिला विश्वविद्यालय के दूरस्थ शिक्षा निदेशालय द्वारा संचालित बीएड नियमित के छात्र छात्राओं ने पूर्व की तरह अपने सामुदायिक सेवा के तहत जरूरतमंदों के बीच में कपड़े तथा खाद्य सामग्री का वितरण किया। छात्र छात्राओं ने 4 टोली बनाकर शहर के विभिन्न मंदिरों एवं रेलवे स्टेशन के पास कपड़े तथा खाद्य सामग्री का वितरण किया। एक टोली लहरियासराय रेलवे स्टेशन के नजदीक शनि मंदिर पर इन सामानों का वितरण किया गया, तो दूसरी टोली चंद्रधारी संग्रहालय के नजदीक शनि मंदिर, तीसरी टोली दरभंगा रेलवे स्टेशन के पास वस्त्र एवं खाद्य सामग्री का वितरण किया गया। चौथी टोली श्यामा माई मंदिर तथा मनोकामना मंदिर पर जरूरतमंदों को कपड़े तथा खाद्य सामग्री वितरित किए गए। तो ही विभागाध्यक्ष डॉक्टर अरविंद कुमार मिलन ने हरी झंडी दिखाकर चारों टोलियों को रवाना किया। इस अवसर पर छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कई बातों की चर्चा की। जेम पोर्टल से सामग्रियों एवं सेवाओं की अधिप्राप्ति हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम का किया गया आयोजन। जिलाधिकारी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का किया शुभारंभ। समाहरणालय में स्थित अंबेडकर सभागार में जेम पोर्टल से सामग्रियों एवं सेवाओं की अधिप्राप्ति हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन शनिवार को किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर जिलाधिकारी राजीव रोशन के द्वारा किया गया। इस अवसर पर वरीय कोषागार पदाधिकारी शंभू कुमार आर्य, सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार, उप निदेशक जनसंपर्क सत्येंद्र प्रसाद, जेम फैसिलिटेटर सुबोध कांत ने सहयोग प्रदान किया। तो इस अवसर पर जिलाधिकारी ने संबोधित करते हुए कहा कि जेम पोर्टल के माध्यम से सभी कार्यालय में सामग्री की खरीदारी हेतु जिला स्तर पर प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि जिले के सभी विभागों के डीडीओ ने प्रशिक्षण कार्यशाला में भाग लिया है। प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य है कि जो भी सरकारी संस्थानों में सामग्री क्रय होता है वह पारदर्शी तरीके से जेम पोर्टल के माध्यम से हो और साथ ही जो विक्रेता सेलर हैं वह भी इस प्रकार से ऑनलाइन बोर्ड हो सकते हैं।